केमिस्ट्री का एक और कॉन्सेप्ट जिसमें मार्कोव-निकोव रूल के बारे में पढ़ेंगे। जनरली मार्कोव-निकोव रूल में क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन में एडिशन होता है। एडिशन किसका होता है, HBr हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड HBr, HCl, HI, या फिर एडिशन ऑफ वाटर भी होता है और एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके अलावा एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड भी मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे। तो मार्कोव-निकोव रूल में जनरली क्या होता है, इसमें हमें दो पार्ट आइडेंटिफाई करना होता है। जो भी रीएजेंट है उसमें निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट चेक करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन, HBr का कोई भी एक एल्कीन में एडिशन करना है हमें, ठीक है। तो HBr में हमें देखना है इसमें निगेटिव पार्ट कौन सा है और इसमें पॉजिटिव पार्ट कौन सा है। तो अगर HBr को ब्रेक किया जाएगा तो H+ अलग हो जाएगा और Br- अलग हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट है ये केवल डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ही ऐड होगा, यानी कि जहाँ पर डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वहाँ पे जाके आपको निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जिस कार्बन के साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो केवल आपको डबल बॉन्ड वाला कार्बन देखना है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है और डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है। इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर लेस है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल ब्रोमीन यानी कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जिस कार्बन से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है। तो ब्रोमीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो गया और ये सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर एडिशन ऑफ वाटर करेंगे एल्कीन में, तो वाटर में अगेन हमें वही चीज़ देखना है कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव पार्ट है और कौन सा निगेटिव पार्ट है, ठीक है। तो अगर वाटर को अलग अलग किया जाए तो यहाँ पे H+ अलग हो जाएगा और OH- अलग हो जाएगा, ठीक है। अगेन उसी तरीके से हमको एडिशन करना है, निगेटिव पार्ट को उस कार्बन पे ऐड करना है जिस कार्बन से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है। तो निगेटिव पार्ट इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, फाइनली ये बन गया, ठीक है। सिमिलरली एल्कीन के अलावा एल्काइंस में भी एडिशन ऑफ HBr होता है, एडिशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एल्काइन है, इस एल्काइन का इस एल्काइंस में HBr का एडिशन कराना है, ठीक है। तो HBr में हमारे पास पॉजिटिव पार्ट H+ है और निगेटिव पार्ट Br- है, ठीक है। तो सेम अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जिस कार्बन से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है। तो इस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3C और यहाँ से एक ब्रोमीन ऐड हो गया, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर इसका फिर से एडिशन कराएंगे HBr का, जैसे ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3CBr डबल बॉन्ड CH2, अगर फिर से HBr का एडिशन कराएंगे तो सिमिलर मैनर में सिमिलरली मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग ब्रोमीन फिर से यहाँ पे ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, CH3CBr और ये CH3 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर वाटर का एडिशन कराएंगे एल्काइन में तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, टोटोमेरिज्म का कंसेप्ट आएगा, आइसोमेरिज्म का ध्यान दीजिए। तो वाटर में H+ है और OH- है, ठीक है। तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जिस कार्बन से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो OH- यहाँ पे ऐड होगा और हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट CH3C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म, और इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है, ध्यान रखना है, इनॉल फॉर्म हमेशा अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म होगा, आइसोमेरिज्म होगा, आइसोमेरिज्म होकर के ये अनस्टेबल से स्टेबल में चला जाएगा, यानी कि जब भी इनॉल फॉर्म बनेगा इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस हाइड्रोजन को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे कर देंगे। तो फाइनल क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपका कीटो फॉर्म बन गया जो स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबल होता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ मार्कोव-निकोव रूल का होता है। इसके अकॉर्डिंग सिमिलरली एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड इसके अकॉर्डिंग भी होता है। तो ध्यान रखना है केवल HBr का एडिशन ही मार्कोव-निकोव रूल नहीं है, इसके अलावा वाटर का भी एडिशन होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर HBr के साथ साथ कोई परऑक्साइड है, परऑक्साइड का मतलब जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, बेंजोइल परऑक्साइड हो गया, ठीक है। अगर
परऑक्साइड है, परऑक्साइड होगा, देन एंटी मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। एंटी का मतलब यहाँ पे जितना भी ब्रोमीन ऐड हुआ है उसके उल्टा वे में। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे एंटी मार्कोव-निकोव रूल होगा, परऑक्साइड होगा, देन ब्रोमीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एंटी मार्कोव-निकोव रूल होगा, परऑक्साइड इफेक्ट होगा, तो OH यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं?